तो भगवान भोलेनाथ के 3 अनन्य भक्त और वो तीनों आपस में उनका रिश्ता ये है कि एक माँ है और एक पिता है और एक बेटा है। तीनों का रिश्ता माँ बाप और बेटे का है। और भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्त हैं तीनों। तो जब आकाश मार्ग से माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ प्रचरण कर रहे हैं तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की दृष्टि उन तीनों पर पड़ जाती है। तो भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा, देवी ये मेरे अनन्य भक्त हैं लेकिन बेहद गरीब हैं और तीनों एक ही घर के हैं, माँ बाप और बेटे हैं। मेरे भक्त हैं लेकिन तीनों में सुमति नहीं है, तीनों में कुमति है। तो भवानी ने कहा, प्रभु अगर ये आपके अनन्य भक्त हैं तो इन्हें कुछ वरदान दीजिए, इन्हें कुछ वरदान दीजिए ताकि इनका कल्याण हो। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे उमा, ये नहीं ले सकते, ये तीनों वरदान भी नहीं ले सकते क्योंकि इनमें आपस में कुमति है, सुमति नहीं है। तब कहा कि प्रभु कुछ भी हो जाए इनको वरदान देना ही पड़ेगा। अब तिरिया हट या बाल हट, भगवान भोलेनाथ असमंजस में पड़ गए, ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप धारण कर लिया और उन तीनों के पास पहुंचे। तो सबसे पहले वो जो माताजी थी उनके पास ओमी चाचा जी जब पहुंचे भगवान भोलेनाथ और कहा कि आप कुछ मांग लीजिए। तो जब कहा कि आप कुछ मांग लीजिए, तो जब उनसे पहले कहा कि आप मांग लीजिए तो उन्होंने कहा कि प्रभु अगर मुझे वर देना चाहते हो तो मुझे 16 साल की जवान स्त्री बना दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा एवं अस्तु, ऐसा ही हो। तो वो 16 साल की कन्या बन गई। अब हुआ क्या, अब अपने पति को यानी उन बुढ़ऊ महाराज को और अपने बेटा को उसने छोड़ दिया। अब धुन बजी, कोई कहता है बड़ी चर्चित धुन जैसे हर बच्चा गुनगुनाता है तो सुनेगा, फिल्मी धुन तो अपने आप मालूम पड़ जाएगी। लेकिन जब वो 16 साल की बन गई तब हुआ क्या, सम्मानी राम बाबू चाचा जी, कोई कहता है अरे छैल छबीली नार कटीली, बहुत ही अलग मजा, क्या बात है, क्या बात है। अरे छैल छबीली नार कटीली वो आग लगाए पानी में और शिव के बर से वो बुढ़िया, अरे शिव के बर से वो बुढ़िया मानो आई लौट जवानी में, लौट जवानी में, आई लौट जवानी में। मंच का ध्यान चाहूंगा। अरे छैल छबीली नार कटीली और आग लगाए पानी में और शिव के बर से वो बुढ़िया मनो आई लौट जवानी में, आई लौट जवानी में, आई लौट जवानी में। और लद गई फूल और गहनों से, अरे लद गई फूल और गहनों से और सजा लिया है जूड़े को, सजा लिया है जूड़े को, सजा लिया है जूड़े को। और अपनी जवानी के घमंड में और भूल गई है बूढ़े को, भूल गई है बूढ़े को, भूल गई है बूढ़े को। अपनी जवानी के घमंड में भूल गई है बूढ़े को। तब किसी ने कहा अरे तूने लाल दुपट्टा, अब बात आ रही है प्रवीण भैया जी, अरे तिखा सिंगट्टा, अरे तिखा सिंगट्टा, क्योंकि लाल दुपट्टा
अरे तिखा सिंगंडा, अरे तिखा सिंगंडा, चल पड़ी वो बुढ़िया पगलानी है। और बुढ़वा रोकता रह गया, अरे बुढ़वा रोकता रह गया, बुढ़िया ना मानी है। अब अपनी समझ से सम्मानी राम बाबू चाचा जी अपनी समझ से चढ़ी वो जीना जीना है, अपनी समझ से चढ़ी वो जीना जीना है। अब पति छोड़ दिया, अरे चढ़ी वो जीना जीना है, ये भी जीना क्या जीना है, वो जीना जीना है, ये भी कोई जीना जीना है, चढ़ी वो जीना जीना है, ये भी कोई जीना जीना है। अब बूढ़े महाराज से कहा बुढ़ऊ से कि आप कुछ मांग लो। सम्मानित दीवान जी, अब बूढ़े से कहा कि आप भी कुछ मांग लो। तुम्हारी पत्नी ने तो मांग लिया, अब आप भी कुछ मांग लो। तो बूढ़े से जब कहा गया आप भी कुछ मांग लो, तब बूढ़े ने कहा कि वर देना चाहते हो प्रभु तो मेरी अर्जी मन जाए, मेरी अर्जी बन जाए, मेरी अर्जी बन जाए। और ये सुंदर नारी है प्रभु, वो फौरन कुतिया बन जाए, फौरन कुतिया बन जाए, वो फौरन कुतिया बन जाए। और ये हमारे फूफा जी आपके कर कमलों से 101 रुपए का पुरस्कार, भारी भरकम पुरस्कार हुआ। और ये इस बात पर वर देना चाहते हो प्रभु तो मेरी अर्जी मन जाए। और ये सुंदर जो नारी है वो फौरन कुतिया बन जाए, वो फौरन कुतिया बन जाए, वो फौरन कुतिया बन जाए। अब क्यों? अरे कली कली दरवाजों पर, अरे कली कली दरवाजों पर हर दम ये छुचियाती फिरे। और हर घर की झूठी रोटी ये कुतिया बन कर खाती फिरे, कुतिया बन के खाती रहे, ये कुतिया बन के खाती रहे। और ये हमारे जयवीर चाचा जी आपके कर कमलों से ये 21 रुपए का पुरस्कार हुआ है। और कहना है अरे कली कली दरवाजों पर हर दम ये छुचियाती फिरे। और हर घर की झूठी रोटी ये कुतिया बन कर खाती फिरे, ये कुतिया बन के खाती फिरे, ये कुतिया बन के खाती फिरे। विपुल भाई आपके कर कमलों से 51 रुपए और 51 रुपए गुरुदेव के कर कमलों से बहुत बहुत धन्यवाद है दानदाताओं के लिए। और हमारे हमारे चाचा कैसे भापे जी नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है। लो जी आगे। और इनको तो बताना ही क्या है, आपके कर कमलों से 101 रुपया के 50 ईमानदारी 50 देखिए 50 रुपए का पुरस्कार हुआ है चाचा जी के कर कमलों से। अब देखे अब मोटा जब तीसरे वर के लिए बेटा से कहा कि आप कुछ मांग लीजिए, आपके माँ और पिता ने तो मांग लिया, अब आप कुछ मांग लीजिएगा। सम्मानी राम बाबू चाचा जी ध्यान दीजिएगा। तो बेटा जब लड़के से कहा तो सम्मानी प्रधान जी बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है सम्मानी गिरीश प्रधान जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा।
बहुत अच्छे लेखक हैं, बहुत अच्छे रचनाकार हैं। सुनेगा, बेटा ने कहा, अरे वर देना चाहते हो प्रभु तो फल मेरा भी मन जाए। ध्यान चाहूंगा सभी अपने श्रोता बंधुओं का, कि वर देना चाहते हो प्रभु तो फल मेरा भी मन जाए। और मेरी माता जैसी थी वैसी की वैसी बन जाए, वैसी की वैसी बन जाए, वैसी की वैसी बन जाए। सम्मानीय प्रधान जी, बेटा ने कहा कि मेरी माता जैसी थी वैसी की वैसी बन जाए। तो बात आती है कि थे जहां वहीं पे खड़े रहे, थे जहां वहीं पे खड़े रहे, अपनी अपनी पे खड़े रहे, थे जहां वहीं पे खड़े रहे, अपनी अपनी पे खड़े रहे। तो शिव का कहना, अरे शिव का कहना मान गई गौरा महारानी है। और सुमति नहीं जिनके घर में, अरे सुमति नहीं जिनके घर में तो क्या दे परदानी है। अब जीना मिल गया था, तीनों जीना चढ़ सकते थे, लेकिन चढ़े ना एक जीना है, चढ़े ना एक जीना है, इनका जीना क्या जीना है।